जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की रहमत हर संगत पे बरस रही है। आज मंत्र जाप के साथ ही आज का सत्संग शुक्राना प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, हमें चाहे कितना भी कुछ भी हमारे साथ क्यों ना हो जाए, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे या बुरा बोलता रहे, किसी की भी हमें निंदा या चुगली नहीं करनी है। संगत जी, ये दो ऐसी बड़ी बातें हैं, एक शिकायत और निंदा चुगली, जिसको किए बिना इंसान रह ही नहीं सकता। मान लीजिए हम किसी आंटी को कहते हैं कि आज का दिन आपने बिना निंदा और चुगली के निकालना है, तो आंटी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। ना जाने वो आंटी अपना दिन कैसे निकालेंगी। सिर्फ एक दिन करके तो देखिए। और संगत जी, ऐसा करने से क्या हो सकता है? अगर हम एक दिन ऐसा करें तो क्या होगा? हमें किसी भी तरह की कोई खुशी या शांति या किसी भी टाइप की कोई चीज हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। संगत जी, कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी वर्डिंग्स है। जो लोग इंसान हमेशा जितना कुछ भी उनके साथ हो जाए वो खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तो इसी को ही खामोशी कहते हैं। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर भी आप शांत रहिए। संगत जी, गुरु जी ने अपने टाइम में भी, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी गुरु जी जैसे किसी संगत के मन में क्या चल रहा है और वो गुरु जी को कहना भी चाहते हो पर वो बता नहीं पाते, क्योंकि गुरु जी से बात करने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। गुरु जी का तेज और नूर इतना था कि कोई उनसे बात कर नहीं पाता था। नजर झुकाकर ही वो बात करते थे। संगत तो संगत जी, जब भी मतलब ऐसा हो, और जैसे किसी संगत के मन में, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चल रहा हो और वो गुरु जी को नहीं बता रहे, तो एक बार की एक बात है, एक लड़की जो हमेशा गुरु जी के मंदिर आती थी और उसको मतलब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, 1-1.5 साल ही हुआ था जुड़े हुए। तो वो मतलब गुरु जी को रोज देखती, रोज सोचती कि गुरु जी से बात करूंगी, पर उस लड़की में हिम्मत कहाँ कि वो गुरु जी से बात करे। रोज संगत जी, कोई संगत 3-4 घंटे का सफर करके 4 घंटे का आना, 4 घंटे का जाना, इतना लंबा सफर करके आए मंदिर, तो कितनी बड़ी बात है। और अपने मन की बात भी कोई ना कह पाए, वो भी अपने प्यारे गुरु जी को,
तो बड़ा मुश्किल होता है। जो हमारे गुरु जी थे ना संगत जी, वो क्या कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये छोटा सा सत्संग था जो मैंने आपको बताया। तो वो जो लड़की थी उसके मन में हमेशा यही चलता था कि मैं रोज दर्शन कर मतलब गुरु जी के पास आती हूँ। उसके माइंड में ये बात चलती थी, ये कोई आम गुरु तो है नहीं, भगवान का रूप लगते हैं। मैं असल में इन महात्मा के दर्शन करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी महाशिव हर एक इंसान की बात उनको पता होती है कि वो क्या चाहता है मेरे से, क्या बोलना चाहता है। इतनी बड़ी संगत में हर एक की बात पता चल जाए गुरु जी को, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आंटी के मन में यही चलता था कि मैंने गुरु जी के पूछना है, आप एक साधारण इंसान तो नहीं, परंतु आप अपने दर्शन में मुझे दिखाइए। तो क्या होता है, आंटी अपनी भाई और मम्मा से कहती है कि आप लोग भी सत्संग चलो। और तो गुरुजी ने उन्हें क्योंकि बताया था कि आंटी सोमवार वाले दिन मेरा दिन होता है, हो सके तो तू सोमवार को सुबह 10 बजे तक आना। तो आंटी ने मन ही मन में कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो वो आंटी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ आती हैं और गुरुजी के सामने जाती हैं। तो जैसे गुरुजी ने मंडे को बुलाया था ना आंटी को और उनके परिवार को, तो जब वो मंडे को आते हैं तो जो एक वहाँ पे जहाँ पे स्टार्टिंग है फाउंटेन वाली जगह, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो आंटी बहुत ध्यान से जब मूर्ति देखती है तो क्या देखती है कि एक तरफ शिव जी है, दूसरी तरफ गुरु जी मतलब महाशिव। तो आंटी देखते देखते सोचती है कि मैं रोज गुरु जी से दर्शन मांगती थी, आज गुरु जी ने अपने दर्शन कहा था कि आना स्वयं दिखा दिए। तो संगत जी, आंटी की आंखों से आंसू नहीं रुकते कि मैंने तो गुरु महाराज से कभी ये बात कही नहीं कि आप मुझे अपने दर्शन दो या मुझसे बात करो या कुछ भी। ये कैसे हो गया ऐसे? तो आंटी ने अपने फैमिली से पूछा, क्या तुम्हें भी वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? तो आंटी की फैमिली ने कहा, हाँ, एक में शिव भगवान दिख रहे हैं, दूसरे में गुरु जी, मतलब एक ही उसमें दो चीज दिखाई दे रही है। तो आंटी बहुत खुश होती है कि उनके मन की बात पूरी हो जाती है और आंखों से आंटी के टप टप आंसू बहते हैं। आंटी अपने गुरु महाराज जी से कहती है, आज तक आपको ये प्रश्न मैंने नहीं किया, पर आपने बिना बातें मेरी बात को कैसे समझ लिया और मुझे असली दर्शन दे दिए। अरे वो तो गुरु महाराज जी हैं, वो तो छोटी सी आंटी के मन की बात जानकर उन्होंने उनको दर्शन भी दिए। और तो संगत जी, आप बताइए, आपके कोई ऐसे गुरु हैं? और किसी की बात कर रही हूँ, गुरु जी की नहीं, ऐसे हैं जो आपको आने वाला भविष्य और बात और आपको थॉट ऐसी ऐसी बातें पहले ही बता दे? जी नहीं, हैं तो से केवल हमारे ऐसे गुरु जी जो समय आने से पहले
जो दूसरे पर विपदा आ रही है उसको बता देते थे, ताकि जिस संगत के साथ ऐसा कुछ होने वाला हो तो वो पहले ही अलर्ट हो जाए। देखो संगत जी, गुरु जी इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, बच्चे बूढ़े यंग किसी का भी ले लो, इतना ध्यान रखते हैं। और हम परमात्मा के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। इधर की उधर सुनी, उधर की इधर सुनी, बाद में कह दिया कि अरे गुरु जी। तो प्लीज संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसी बात नहीं आपने करनी है कि दिखावा नहीं करना, और साथ में जो भी बात हो स्पष्ट बतानी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सब कुछ आपको सत्संग में बताना चाहिए। और जब अपनी लाइफ में एक बात अपना लो कि हर संगत सुबह या शाम एटलीस्ट अपने गुरुजी महाराज जी के लिए 10 मिनट तो निकालो, ताकि कुछ कर सके, मंत्र जाप कर सकते, पूजा पाठ करें। ठीक है ना संगत जी? जैसा कि हम कहते हैं संगत जी, आज दिन कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, जब सारे दिन में शुरुआत ही ऐसे होती है कि हर काम ना में रहता है कि हो जाएगा। कई बार ऐसा ही होता है पूरे दिन, मतलब हमें यस में आंसर ना मिलकर ना में ही आंसर मिलता है। पता नहीं, फिर बाद में हम सोचते हैं कि मालूम नहीं हमने किसका चेहरा देखा होगा, उसका भाव क्या होगा, ये सब पहले किसके बारे में सोचा था। और कहने का अर्थ है क्या आपके माइंड में क्या कोई विचार आया था संगत जी? जैसे उठते हुए आप सोचते हो कि सारा दिन अच्छा हो, और हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु महाराज, सबका दिन अच्छा हो, सबके घर खुशियां हो, कोई घर ऐसा ना हो जहां आपकी रहमत ना बरस रही हो। इसलिए अपने लाइफ में जब भी उठते हो तो अच्छे थॉट लाइए, भगवान को हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद तुम अपने मन को अपने साथ जोड़ो। संगत जी, बात समझ आ रही है ना? संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास अधिक धन आ जाए या जो चीज आप चाहते हो वो बहुत आ जाए, ठीक है, मान लो यहाँ हम गाड़ी का या मकान का वो ले लेते हैं कि किसी ने मकान बनाया, मकान बहुत खूबसूरत बनाया, परंतु उस घर में लोगों का आना जाना काफी कम है। तो जो आते हैं वो उसका मकान देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा बनाया है, सब कुछ है, ब्लेसिंग्स हैं। तो अपने, क्योंकि हमें पता है जो गुरुजी हैं हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, जो बात हम उनसे करते हैं उसका वो जवाब भी देते हैं, जबकि वो अभी फिजिकल फॉर्म में ना होने के बाद तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा चमत्कार ये वो करने शुरू कर दिए संगत जी। और मुझे बस अगर मांगना ही है तो गुरुजी से हमेशा ये मांगो
गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे पास है आपका दिया हुआ। यदि मैं मांगती ही हूँ तो गुरुजी महाराज को, महाराज जी आपको, आपसे ही मांगती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी हमें चाहे किसी भी रूप में दर्शन दे, वो एक दो बार आपको जब दर्शन हो गए तो आपका विश्वास भी पक्का। आंटी जो बात कहने जा रही थी वो आप पहले ही सुन लोगे। तो संगत जी, ऐसे है हमारी जिंदगी का पार्ट। छोटे होते देखो कितना अच्छा है, छोटा सा बच्चा है, उससे हम पूछते हैं पढ़ेगा, कहता है नहीं, बात ही खत्म। पुत्र घेरी ना, मुझे अजमाना नहीं, मुझे मानना है। तो संगत जी, जो मतलब कहने का अर्थ है, और इसमें क्योंकि फिजिकल फॉर्म में है नहीं गुरुजी, फिर भी मेरी समाधि सबको ब्लेस करती जाएगी, सबको ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो भी गुरुजी महाराज की शरण में आएगा उन्हें आशा का संदेश सुनाइएगा। निराश मत होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम हमेशा मेरे को भक्तों का कल्याण, मतलब कहने का अर्थ है गुरुजी हमेशा भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्तों का विश्वास हमेशा गुरुजी पे बना रहना चाहिए। संगत जी, कुछ इम्पोर्टेंट बातें अपने बारे में ज़्यादा बताना किसी को भी मत बताओ। कभी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह हमेशा सच बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।